के पवन तनय संकट हरन महावीर हनुमान। कृपा दास पर कीजियो देव अभय वरदान। आदरणीय श्रोता बंधु, भारतीय सनातन पद्धति पर हर समय अपना कर्तव्य वहन करते हुए आज मैं फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर के प्रेरित हूँ। आज राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आपके सामने सुनहरी किताब की पावन गाथा प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। और साथियों, जो भी पंचतंत्र की कहानियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उनका कोई न कोई गूढ़ रहस्य जरूर होता है। तो आइए, बहुत पुरानी कहानी है सुनहरी किताब, जो आपको बहुत ही प्रेरित करेगी। गोपालपुर में बसत है श्री गोविंद महाराज। ठाकुर जी की अति कृपा चला था जग में राज। भगवान की बड़ी ही कृपा थी महाराज गोविंद जी पर, जो गोपालपुर में रहते हैं और बड़े ही धर्मात्मा, नीतवान, गुणवान राजा हैं। तो जैसी कलम चली है आप तक पहुंचा रहे हैं। के शीलवान गुणवान नृपति नीति से राज चलाते थे। हरे प्रजा सुखी सर्वत्र रहे, पशु पक्षी मौज उड़ाते थे। महाराज गोविंद जी भगवान कन्हैया की असीम अनुकंपा से ऐसा राज चलाते हैं, मानव को छोड़ो, पशु पक्षी जीव जंतु भी मौज मस्ती में रहते हैं। कृपा प्रबल श्री कृष्ण धन धान से जनता सुखी रही। महाराज के राज में ना कोई घाटा है और न महाराज के शासन पर किसी राजा का कोई कर्ज है। एक बेटा विक्रम है उनको, रागिनी लली सुकुमारी थी। दोनों ही अति संस्कारी थे, महल की शोभा न्यारी थी। महाराज गोविंद राज के शासन में कोई कष्ट नहीं है, धन धान से संपन्न है महाराज। और महाराज के एक बेटा है जिसका नाम है विक्रम और एक बेटी है जिसका नाम है रागिनी।
दोनों ही विद्या से भरपूर हैं, शिष्टाचार और संस्कार से भरे हुए हैं दोनों पुत्र और पुत्री। महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने औलाद भी दी, तो जैसे हम हैं वैसा ही हमारा वंश चलाया है। एक दिन की बात हुआ ये, अरे एक दिवस की बात सुनो तुम सज्जन चितलाई, अरे विक्रम बहु सवार यश पे बन को रोजाई। एक दिन महाराज का बेटा विक्रम घोड़ा सजा करके वन में वन विहार करने के लिए जा रहा है। एक दिवस की बात सुनो तुम सज्जन चितलाई, आरे विक्रम बहु सवार यश पे बन को रोजाई। तभी भूपति आए जाते हैं, तभी बाबुल आए जाते हैं। हरे राजकुमार विक्रम से राजा यूं बतलाते हैं, लड़का पांचों हथियार कस के निकलने ही वाला था, तब तक पिताजी आते हैं। बेटा कहता है पिताजी को प्रणाम। पिताजी कहते हैं आयुष्मान भव। कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी जंगल में आखेट करने के लिए जा रहा हूँ। बोले आज मत जाओ। क्यों? आज जंगल को मत जाइयो, एक बहुत जरूरी काम ध्यान से लाला सुन लियो। क्या? मित्र मेरे महेंद्र प्रताप भाई, जो प्रताप नगर में रहे मुसीबत उनके सिर आई। मेरे एक मित्र हैं जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो, महेंद्र प्रताप। बोले हाँ हाँ। तो उनके राज्य में और उन पर बहुत बड़ी मुसीबत है, और कह रहे थे कि आपके घर से कोई मदद कर सकता है तो हमसे मुलाकात कर ले। तो तुम एक काम करो, आज शिकार खेलना कैंसिल कर दो और उधर चले जाओ। लड़का बोला पिताजी अगर आपकी आज्ञा है तो श्रोधार है, जा रहा हूं। तो महाराज ने एक बात नहीं कही कि लाला अकेले नहीं जाओगे। तो काहे कि बहन को भी साथ ले जाओ। बहन का जाना जरूरी है? बोले अनिवार्य है, आखिरकार तुम्हारी बहन बुद्धिमान है, उसे साथ लेके जाओ। श्रोता बंधुओं, अरे घोड़ा पे रागिनी चढ़ गई है, चलने को तैयार हुए। घोड़ा पे रागिनी चढ़ गई है और चलवे को तैयार हुए। और बाबुल ने आज्ञा दे दी और घोड़ल पे सवार हुए। दोनों बहन और भाई विक्रम और रागिनी आज प्रताप नगर में जा रहे हैं।
पिताजी की आज्ञा है, दोनों बहन भाई बतलाते जा रहे हैं। प्रताप नगर में आ गए हैं, एक अद्भुत दृश्य निहारा है। अरे विक्रम ने तब पहला से बोलो वचन उचारा है। घोड़ा रोक लिया, प्रताप नगर में घुसे तो भैया का चेहरा सुस्त देखा तो रागिनी पूछने लगी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? बहुत बड़ी दिक्कत है। बोले क्या? कि तुमने कुछ यहाँ आकर के कुछ नोटिस किया? बोले मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो सुनो, थोड़ी दूर और चलो, एक चीज देखती चलो। बोले क्या? कि कैसा ये लाची बहन मेरी और सब बूढ़े यहाँ दिखाते हैं। कोई विशेष आपदा किस राजा पर हरे जवान नजर नहीं आते हैं। रागिनी बोली, कह तो सही रहे हो, यहाँ कोई नया लड़का नजर ही नहीं आता, यहाँ सब बूढ़े ही बूढ़े हैं। विक्रम ने कही, बस यही भाव है, यहाँ कोई जवान नजर आता नहीं है, न लड़का जवान नजर आता है, न कोई लड़की जवान नजर आती है, सब टोकर टुकरिया। बड़े मुसीबत में हैं दोनों बहन भाई। तभी सामने से देखा कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं। के बूढ़े ने धीरे कही, सुन बेटा सुकुमार, अरे काहे आएगा लाडले, नाते है जाओ तुरंत फरार। यहाँ क्यों मरने आए हो? राजकुमार ने घोड़ा की रास खींची, घोड़ा रोक लिया। बोले एक बात कही बाबा, देखो हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई ना है, लेकिन तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम यहाँ मरने क्यों आए हो, तो थोड़ा सा तो हमारा मार्गदर्शन करिए, आखिरकार आपने ये कहा क्यों? तो वो बुजुर्ग आदमी रो गया और बोलो कि मैं उम्र में तुमसे छोटा हूं, पर मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं तो बुजुर्ग अवस्था में दिख रहा हूं। बोले ये कोई रोग है? रोग नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति रो के बोला, अरे धीरे धीरे बूढ़े ने विक्रम को गिरा सुनाई है। अरे उसके आने से पहले तुम बेटा जाओ बिलाई है। विक्रम बोला कि तुम मुझसे भी छोटे हो? बोले हाँ। और सुनो, अगर तुम विक्रम मेरी तरह नहीं होना चाहते हो तो उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ।
किसके आने से पहले, उसी के आने से पहले उसका नाम नहीं है। अरे यहाँ आता एक राक्षस, उसने भारी करी तबाही है। अरे जाके यूं पर नजर परे भाई बूढ़ो देत बनाई है। भवल की सीधी लगाई, चलते बहन भाई है। डरते डरते दोनों बहन भाई राजभवन पहुंचे हैं। और जैसे ही राजभवन पहुंचे हैं अश्विनी, अरे राजा डरे से बैठे हैं और दोनों गए माया आई है। और बहन भाई ने झुक करके तीनों शीश नवाई है। महाराज डरे हुए बैठे, दोनों बहन भाई ने प्रणाम किया और एक बात कही, पहचान लिया? बोले पहचान लिया, आप मेरे मित्र के बच्चे हैं। बोले महाराज ये सब क्या बीमारी है? आप तो बहुत प्रतापी राजा थे, आपकी तो बेटी भी बहुत सिद्धि प्राप्त कन्या है, और आपकी बेटी के होते हुए आपके राज्य में ये परेशानी कि राजा महेंद्र प्रताप ने कही कुमर से बात। अरे बोवा वे बातें पहले रम जाओ मेरे ता। आए तो हो पर गलत समय पे आए, थोड़ी देर बाद वो राक्षस आने वाला है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी उसी समय पर आओगे जिस पर वो राक्षस आता है। तो दोनों बहन भाई बहुत डर गए। तो विक्रम ने कहा महाराज वो कौन है जिससे पूरा राज्य वृद्ध हो गया है? आप जिससे डरे हैं आखिरकार वो है कौन? बोले बेटा वो बहुत बड़ा राक्षस है। और महाराज ने जब ये सुना कि वो कौन है तो महेंद्र प्रताप रो करके बोले हैं भैया हारे सुन के रोई गए भूप सुजानी। हरे बेटा बड़ी मुसीबत बड़ी मुसीबती भारी। और यहाँ पर एक राक्षस आता है। अरे सबको बूढ़ो कर जाता है। हे लाला बहुत
खतरनाक एक राक्षस आता है, उसकी नजर में ही शक्ति है। से सब भय हैं परेशानी, बेटा बड़ी मुसीबत भारी। बड़े कष्ट की बात है। कैसी? हरे मेरी वसुंधरा है सुकुमारी, ओहो ले गो राक्षस बाई बलदहारी। बड़ी मुसीबत जो मेरी पुत्री है, जो तुम्हारी बहन है वसुंधरा, उसको भी जबरन उठा ले गया है। वसुंधरा तो सिद्धि है, सिद्ध कन्या है, पता नहीं उसे अपनी सिद्धि तक का मौका नहीं दिया, उसने हरण कर ले गया। राम राम राम। जाने कैसे रहती होगी, जाने कैसे रहती होगी, और एक कष्ट सहे रोती वो होगी। ऐसा ही नहीं राक्षस है ज्यादा शैतान, लाला बड़ी मुसीबत भारी। कहने लगे हैं महाराज कि मेरी कन्या तक को ले गया, पूरे राज्य को बूढ़ा कर गया, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। एक बाप जब गिड़गिड़ा रहा है तो विक्रम और रागिनी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कहने लगे हैं कि उसकी नजर पर जो चढ़ जाता है उसे बूढ़ा कर देता है। विक्रमियों कहने लगे सुनो तात चितलाए, हारे में ले आऊं वसुंधरा, तुम काहे रे घबरा। रो नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, तुम बहुत बहादुर राजा हो। मेरे पिताजी आपके कौशल की बहुत प्रशंसा करते हैं, आप रोइए नहीं, आप चिंता न करिए, मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपकी बेटी को, अपनी बहन को जरूर लाऊंगा। बस एक काम करो, अरे
समझाई, अरे कहाँ करे निवास वो राक्षस मोई रग दियो बताई। कहाँ करे निवास वो राक्षस मोई मार्ग दियो बताई। महाराज जाने बदलो अपनो भेष, ललानी नाई देर लगाई। भेष बदल लिया विक्रम ने, बनो तांत्रिक कुमरी हजारी। बोले महाराज छलिया से छल करके ही जीत सकते। बूढ़े बन गए विक्रम, बोले मुझे उस दृष्टि से देखाएगा ही नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। बनो तांत्रिक कुमरी हजारी, रागिनी से गिरायो चारी। बनो और बहन से बोलो तुम रहियो यहाँ होशियारी, कृपा करें त्रिपुरारी। बहना रहियो बहन को समझाया कि इस राज पर संकट है, मैं भेष बदल के जा रहा हूं, उस राक्षस के पास बहन वसुंधरा को छुड़ा के लाऊंगा और कोशिश हुई तो उस राक्षस को भी उत्तर देता जरूर आऊंगा। मेरे भैया हुआ ये, अरे बूढ़ो बल के विक्रम चल दो, जाने नाय करी अवारी। राक्षस बलधारी, दूर से विक्रम निहार रहे हैं कि पिंजड़ा में लोहे का बहुत बड़ा पिंजड़ा है, उसमें वसुंधरा कैद है और दूर से परेशान कर रहा है बहन वसुंधरा को। तो विक्रम ने एक चाल और चली,
बगैर छल के वसुंधरा को छुड़ा नहीं पाऊंगा। वसुंधरा से एक ही बात कहता है वो निशाचर, शादी कर ले, तू जब तक मुझे बरेगी नहीं तब तक इस पिजड़ा से निकलेगी नहीं और तेरे बाप के राज्य को खत्म कर दूंगा, शादी कर ले। महाराज कुंवर ने अरे चली गजब की चाल, अरे बात हमारी सुनो मित्र, तेरी शादी होगी तत्काल। भैया विक्रम ऐसे कहे, मित्र मेरी वाणी सुन लियो। अब तो विक्रम ऐसे कहे, मित्र मेरी वाणी सुन लियो। विक्रम उस राक्षस से बोला है, भैया, बोले हाँ, तुम मुझे एकांत में 5 मिनट दे दो, तुम इस लड़की पे ऐसा जादू कर दूंगा कि ये सिर्फ तुमसे ही शादी करेगी। राक्षस बोला, बड़ो बूढ़ो है, तांत्रिक है, और भैया बिरादरी की बात बोले ले। विक्रम कहने लगा है कि हे देवी, मैं कोई गैर नहीं, मैं विक्रम हूं और तुम्हारे पिताजी के मित्र का लड़का हूं, मैं रागिनी का भाई हूं। आप एक काम करिएगा। तो क्या? बोले, आप तो शक्तियों की धनी हैं, फिर आपके साथ ये सब कैसे? बोले, इसने मुझे मौका ही नहीं दिया शक्ति जागृत करने का। बोले, इसको मरने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? श्रोता बंधुओं, कि वसुंधरा कहने लगी, भैया के तुम सुनियो अर्जी हमारी है। इसको ये तनिक भी महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे राज्य की मुसीबत काटने आए हो, नहीं, ये तुम्हें मार देगा। ये बहुत बहुत बलवान है और ये कैसे मरेगा उसमें मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। मैं पिंजड़ा में कैद बेशक हूं, लेकिन मुझे मालूम है इस दुष्ट का वध कैसे होगा। बोले, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समय नहीं है। सुनो, वसुंधरा बोली, ओ भैया क्या मेरी सुनियो बात हमारी है। मेरे बाग के उत्तर हरे दिश जइयो कि महावृक्षी कदम को भारी है। बाग के उत्तर दिशा में एक कदम का पेड़ है। जब उसकी जड़ को तुम खोदोगे तो तुम्हें एक पुस्तक मिलेगी और जब तुम उस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे राक्षसों से कैसे जीता जाता है। बस इतना तो मैं मदद कर सकती हूँ, आगे कुछ नहीं। हुआ ये कदम
हर्षायो है। विक्रम ने वही किया जो वसुंधरा ने बताया। और श्रोता बंधुओं, सुनहरी पुस्तक निकली है सोने की, उसे पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। इस पुस्तक में लिखा है कि राक्षसों को मारने के लिए स्वर्ण पानी की आवश्यकता होती है। अगर किसी राक्षस पर पड़ जाए तो मर जाता है। और उस पुस्तक में लिखा है कि स्वर्ण सरोवर किधर है। आज विक्रम उस पुस्तक के माध्यम से आगे के लिए चला है। अरे घोड़ा चढ़ी के विक्रम चल दो, अरे गो सरोवर के ढींगे आई। आज स्वर्ण जल यानी सुनहरी किताब बता रही है कि सुनहरा जल लेकर के राक्षस पे मार देना, काम हो जाएगा। आज विक्रम धीरे 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 उस जल को लेके चला है और वहीं जहां राजकुमारी कैद है। अरे लेकी चली दो नीर, अरे पास राक्षस के आयो है। राक्षस ने जब जल देखो तो क्रोध करी धायो
गया दुष्ट, तू तो कह रहा था कि शादी कराऊंगा, तूने तो मेरी मौत का जाल बुन दिया रे। कहने लगा रे दुष्ट, तू जिससे शादी की कोशिश कर रहा है वो एक पवित्र राजकुमारी है, वो मेरी बहन है। अरे दुष्ट छल मेरे संग कियो, के मैंने समझो अपनो मित्र भव किरो मेरो यवइयो। राजकुमारी कहती है भैया विक्रम, जब तक तुम्हारे हाथ में ये पुस्तक है, इसका कोई जादू, इसकी कोई नजर तुम्हें परेशान नहीं कर सकती है, और इस जल को इस पे मार दो। आज राजकुमार विक्रम बोलो, हारे कुंवर ने कही कड़क वाली, कि राजा की सुता हरी बनाई रो जाए अपनी रानी। अरे दुष्ट अब नहीं बच पावे गोरे के पागल, ना बच पावे गो। अरे जैसो भी हो बोझ फिर तू फट नहीं खावे गो। कहने लगा, दूर खड़ा रहना, ये जल और ये पुस्तक लेके मेरे पास मत आना। राजकुमारी कहती है विक्रम भैया देर मत करना, ये माया भी है, ये कुछ भी कर सकता है, देर मत करना। अरे तब विक्रम ने नीर उठायो, भाग नहीं पाएगा, खड़ा रहे। आज दोस्तों उस राक्षस के ऊपर जैसे ही जल मारो, और जल मारते ही हुआ तो ये कि राक्षस ही मरी स्वर्ग सिधारो है, के विक्रम ने राक्षस
आज विक्रम ने राजकुमारी को भी प्रजा से मुक्त किया तो घोड़ा पर बैठा करके महाराज के पास लेके आया। और श्रोताओं, हुआ तो ये, जितने बूढ़े थे वो सब जवान हो गए। विक्रम की लखवीरता खुश है गए महाराज, हरे राज तिलक करो पुत्र को दयोत खतियोरता। महाराज का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने विक्रम को ही राजा बना दिया कि धन्य धन्य करने लगा वहां का सभी समुदाय। पाठक जी की लेखनी भारत रहेगा। सुनहरी किताब की छोटी सी कहानी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। कि भारत भूमि है वीरों की और हम उनकी कथा सुनाते हैं। सुनाते हैं जैसी पुस्तकों में पढ़ते हैं, गा करके तुम्हें बताते हैं। साथ अंकित बेटा ढोलक पर संगति कर रहे हैं और भूरे भैया जो नगला झील घिरोर मैनपुरी के हैं चिमटा पर संगति दे रहे हैं। अरे भारत नाम हमारो है, जनता के हम सेवक हैं। हनुमान कृपा बस चाहते हैं कि तुम ही तो हमारी रौनक है।